एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज का वीडियो भी एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ लो AMH काउंट के बारे में। अगर आपका AMH काउंट लो है तो ऐसे में क्या आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लो AMH काउंट का मतलब क्या होता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, साथ ही साथ आप कैसे नेचुरली कंसीव करें, अपने AMH काउंट को कैसे नेचुरली बढ़ाएं, इसके बारे में भी बताने वाली हूँ। और ये भी बताऊंगी कि होम्योपैथी इसमें आपको कैसे हेल्प कर सकती है। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि AMH होता क्या है। AMH यानी एंटी म्यूलियन हार्मोन। ये हार्मोन हमारी जो अंडाशय यानी ओवरी होती है, वहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिसमें से अंडे रिलीज होते हैं और उन्हीं की सेल्स से ये हार्मोन रिलीज होता है। तो बेसिकली ये बताता है कि हमारी ओवरी के अंदर कितने ज़्यादा एग काउंट बचे हुए हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो धीरे धीरे उम्र के साथ एग का जो रिजर्व है वो कम होता जाता है। तो ऐसे ही उम्र के साथ आपका AMH काउंट भी कम होता जाता है। यानी कि जैसे आप 25 की उम्र में है तो आपका AMH काउंट 3 आएगा, जो कि नॉर्मल है। जैसे जैसे आप 30 के होते जाएंगे ये 2.5 हो जाएगा, 35 के होते होते 2 हो जाएगा, 40 के होते होते 1.5 रह जाएगा, 45 की एज आते आते 0.5 रह जाएगा। और एज वाइज इतना आपका काउंट आ रहा है तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन क्या ये फर्टिलिटी का श्योर टेस्ट होता है? जी नहीं। इससे आपका ये पता चलेगा कि एग आपके अंदर कितना बचा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपकी एग की क्वालिटी कैसी है। तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो, नेचुरली आप कंसीव करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके जो एग यानी अंडे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो एग की क्वालिटी को अच्छा करने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका AMH लो भी है लेकिन आपके एग की क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब है कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। वहीं अगर आपका AMH काफ़ी हाई है लेकिन आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे, आपको कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो बात करते हैं कि एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफस्टाइल सही हो। लाइफस्टाइल में सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ज़्यादातर क्या होता है कि जब कुछ टाइम तक हम कंसीव नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह के लोग बातें करते हैं, अरे गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, क्या हुआ, क्या दिक्कत है। और इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और हम कंसीव नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी का तो जितने भी निगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में उनसे दूरी बनाइए। अपनी लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है बढ़े ना। दूसरा है एक्सरसाइज। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा कुछ योगा होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई पोज हो गया, कोबरा पोज हो गया, कैमल पोज हो गया। ये सब योगा आसन हैं जो फीमेल्स के यूट्रस एंड पेल्विक रीजन होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं जिससे आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये सारे कुछ योगा आसना है जो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपकी एग क्वालिटी ख़राब होती है, आपका AMH लो होता है। तो इस चीज़ को तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। दूसरी बात, अगर आपकी डाइट में प्रॉपर आप अच्छे से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, डेली आपका यही चल रहा है कि आपने बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, आज ये खा रहे आज वो खा रहे, तो इससे आपको दिक्कत आनी ही आनी है। तो अपनी डाइट में आप ट्राई कीजिए कि प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो। आप स्प्राउट्स लीजिए, आप होल ग्रेन्स लीजिए, आप अच्छी खासी डाइट लीजिए। दिन में 1 या 2 लोकल सीजनल फ्रूट्स ज़रूर ऐड कीजिए। साथ में फर्टिलिटी बूस्टर जो फ्रूट्स होते हैं, फूड्स होते हैं, चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ में। बैलेंस डाइट लीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कीजिए।
इससे आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। जैसे जैसे आपकी एग की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। होम्योपैथी का इसमें क्या रोल होता है? होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिवली आपका जो ओवरऑल केस है उसके बेस पे यूज की जाती है और बहुत अच्छे से काम करती है। आपकी एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ आपको ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको भी ख़त्म करती है। जैसे बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनमें जैसे जैसे AMH कम होता जाता है, उनको हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, नाइट स्वेट्स आने लगती हैं, मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं, पीरियड इरेगुलर होने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करने का काम करता है, साथ ही साथ एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जैसे कि लाइकोपोडियम, नाइट्रम म्यूसी, पिया, पल्सेटेला, फॉलिकुलिनम, ऊफोरिनम, ये सारी दवाएं जो है बहुत इफ़ेक्टिवली आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं और आपको नेचुरली कंसीव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा आया है आपके टेस्ट में, आपने ब्लड टेस्ट कराया, डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे लो AMH आ रहा है, सबसे पहली बात बिल्कुल मत घबराइए। दूसरा, आप होम्योपैथी ट्राई कीजिए और साथ में जो मैंने डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस बताए वो आप कीजिए, तो आप बिल्कुल श्योरली नेचुरली ही कंसीव कर पाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली है। कई बार वैसी लेडीज़ मैंने देखी हैं जो 35-37 की एज की हैं और कंसीव कर लेती हैं, जबकि उनको बेबी नहीं चाहिए होता, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी अच्छी है, उनकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब वो 35-37 की है तो ऑब्वियसली उनका AMH जो है वो लो होगा, क्योंकि वो एज फैक्टर है, लेकिन उनकी एग की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो कंसीव कर ले रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। AMH लो आया तब भी आप कंसीव कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी कोई और वीडियो आप चाहते हैं, कोई और जानकारी चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, होम्योपैथिक दवाइयों से रिलेटेड या फिर होम रेमेडीज़, हेल्थ टिप्स, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करती हूँ, आपके साथ बहुत सारे हेल्थ टिप्स शेयर करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।